हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल से गाइस स्टार्ट हो रहा है नया वीक और इस नए वीक पे मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी में हमें पंप और डंप यहां पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बिटकॉइन के चार्ट में एक बुलिश फ्लैग देखने को मिला है, जिस वजह से मुझे लगता है कि एक पंप हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। किस बेस पे ये सारी चीजें बोल रहा हूं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे मार्केट का एक बार हालात देखने के लिए। मार्केट कैप 1.6% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वीकेंड की वजह से 37% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा आज नहीं आया है, कल एक डेटा आया था 1254 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स न्यूट्रल 54 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, बाई की तरफ है। और अगर हीट मैप की बात करेंगे तो मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बीटीसी 2.21% अप, इथीरियम 1.67% अप यहां पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 42,469। तो जो एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे बिटकॉइन ने 5 दिसंबर से लेके जो हम ETF अप्रूव हुआ था उससे पहले तक का एरिया, उसी एरिया में एज अ रेजिस्टेंस गुजारा। बिटकॉइन अब उसी जगह पे यहां पे आ गया हुआ है जहां पे बिटकॉइन को फिर से एक रेजिस्टेंस हमें तुरंत यहां पे मिल सकता है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? सबसे पहली चीज है यहां पे ETF का डेटा। हम लोगों ने कल के वीडियो में बहुत डिटेल में इसको बात करी थी इस बारे में। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे ग्रे स्केल का, तो जो बिटकॉइन वो निकाल रहे हैं, ग्रे स्केल निकाल रहा है या जो ग्रे स्केल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो निकाल रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो ये नंबर नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे 22 तारीख को 16,000 के करीब था, 23 को 13 पहुंचा, 24 को 10 पहुंचा, 25 को फिर 9 से 10 के बीच में यहां पे पहुंचा। अब नेक्स्ट वीक में भी अगर ये डिक्लाइन वे में चालू रहता है और ब्लैक रॉक और फेडेलिटी यहां पे खरीदते रहते हैं जिस तरीके से खरीद रहे हैं, तो हमें एक अच्छा मोमेंट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगले वीक में होने वाली है FOMC की मीटिंग 10 और 31 जनवरी को ये यहां पे होने वाली है। तो मैं आपको ना एक चार्ट यहां पे दिखा रहा हूं। जितनी भी FOMC की मीटिंग 2023 में हुई है यहां पे, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, सबका ना मैंने यहां पे एक चार्ट निकाला है। और अगर आप देखेंगे ना, हर जब भी FOMC की मीटिंग होनी है उससे पहले, एक दिन पहले मंडे को क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और मैं पूरे साल की यहां पे जो है मैंने मार्क किया है इसे। तो सबसे पहला था आपका ये वाला जनवरी वाला, 30 जनवरी को था हमारे पास मंडे। और अगर आप FOMC की मीटिंग देखेंगे तो वो 31/1 को यहां पे हुई है। तो इस मंडे को अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप मार्च में आएंगे तो फिर से एक मंडे के दिन FOMC से पहले रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप मई में आएंगे तो फिर से एक रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप जून में आते हैं तो भी एक रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप जुलाई में आते हैं तो भी एक रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप सितंबर में आएंगे तो हमें एक ग्रीन कैंडल यहां पे बनती हुई दिखाई दी। इसके बाद अगर आप अक्टूबर में बात करेंगे तो रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद अगर आप दिसंबर में बात करेंगे तो रेड कैंडल बनी थी। तो ज्यादातर अगर आप देखते हैं ना, FOMC की जब भी मीटिंग होती है उस दिन मंडे के दिन हमें एक रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिलती है। तो अगर वो सिलसिला जारी रहा यहां पे तो कल के दिन हमें मार्केट एक नेगेटिव तरफ जाता हुआ देखने को यहां पे मिल सकता है। दूसरी तरफ एक पैटर्न है यहां पे हैमर कैंडलस्टिक का, ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम पे यहां पे लेके चलूं तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है बन रहा है। कल जो है कंप्लीट होगा ये, पर अभी तक यही लग रहा है कि हैमर ही बनेगा अनटिल अनलेस ये कैंडल खत्म होने से पहले ही बिटकॉइन फिर से 39,000 चला जाए तो अलग बात है। पर अगर हम लोग यहां से अगर आप देखें कि 42,000 से लेके अगर हम लोग यहां पे 44,400 तक भी रहते हैं तो ये हमारे पास बनेगा। और ये एक इंडिकेट करता है कि इसके बाद एक आपको आगे की जो 2 कैंडल होती हैं वो पॉजिटिव बनती हुई देखने को मिलती हैं। अगर मैं पीछे भी चलता हूं यहां पे तो एक इसी तरीके का पैटर्न हमारे पास बना था जून में। आप देखिए 2 रेड कैंडल बनी थी। इसके बाद एक इसी तरीके का एक पैटर्न यहां पे बना था। इसके बाद हमें एक पंप देखने को मिला था 2 कैंडल का। सेम चीज कुछ हमें यहां देखने को मिली थी। अगर आप देखें यहां पे 2 रेड कैंडल बनी थी, ये बनी, एक ग्रीन जरूर, रेड जरूर आई, पर इसके बाद हमें एक और यहां पे देखने को मिली। तो एक नॉर्मली एक इंडिकेटर है कि जब आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं तो इसके बाद मोमेंट आपको एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की बात करते हैं तो यहां पे
चार्ट इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म पे कोई न्यूज आ जाती है। लेट्स से कोई यूएस में पॉलिसी चेंज हो जाती है, या अगर हम लोग बात कर दे एफओएमसी की मीटिंग की, वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, जिसके आसार नहीं है। उम्मीद यही है कि उसमें पॉज ही रहेगा, घटेगा नहीं। अगर उन्होंने ये बोला कि हाँ हम इंटरेस्ट रेट को अब यहां पे कट करना स्टार्ट कर दें, तो डेफिनेटली एक मार्केट में पंप आ सकता है, जिसकी उम्मीद अभी नहीं है। उम्मीद यही है कि पॉज होगी वहां पे। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है वहां पे, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो डेफिनेटली ये गिर सकता है। अब अगर अपडेट या न्यूज कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो जो हम लोग चार्ट की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वहां पे नहीं वैलिड होंगे। पर ज्यादातर न्यूज नहीं आती हैं, पैटर्न के हिसाब से ही चीजें यहां पे चलती हैं। तो ये दो चीजों के बारे में याद रखिए। कल के दिन एक नेगेटिव मूवमेंट हमें बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है, उसके बाद एक दो दिन में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगले जो 2 वीक हैं, 2-3 वीक हैं, वो इस कैंडल पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक की वजह से एक हमें पॉजिटिव देखने को यहां पे मिल सकते हैं। न्यूज अपडेट के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, क्योंकि यहां पे संडे चल रहा है। कल से काफी और इंपॉर्टेंट चीजें आना शुरू होंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास ETF के बारे में। तो ये था गाइस अभी तक जो बिटकॉइन के चार्ट और यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज रही जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी होगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है मंडे के बारे में और इस कैंडल के बारे में, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।